लीवर के 4 टुकड़े, सर पर 15 फ्रैक्चर, हार्ट फटा हुआ, गर्दन टूटी हुई। एक ऐसा पत्रकार जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद हर किसी की रूह कांप गई। अब तक विदेशों में पत्रकारों के लिए न्याय की बातें होती थी, लेकिन अब भारत में पत्रकारों के लिए न्याय की गुहार लगाई जा रही है। आखिर कब तक पत्रकारों को न्याय मिलेगा? कब तक वो अपनी जान जोखिम में डालकर सच को सामने लाते रहेंगे? और क्यों, जब वो खुद ही सुरक्षित नहीं है? आइए खबर को विस्तार से जान लें। नमस्कार, मैं हूं तान्या त्यागी और आप देख रहे हैं एबी स्टार। 1986 में गुलिरिमो कैनो इजासा नाम के एक कोलंबियाई पत्रकार की उसके दफ्तर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इजासा एल एक्सपेक्टेटर नाम के अखबार के एडिटर थे। इजासा की हत्या कोलंबिया के सबसे बड़े, व्यस्त और सबसे किफायती शहर बोगाटा में हुई थी। उनके मारने के लिए भाड़े के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। पूरा कोलंबिया जानता था कि इजासा लगातार अपने अखबार के जरिए कोलंबिया के ड्रग कंट्रोल को बेनकाब करने में लगे हुए थे। उनकी मौत उनके अदम्य साहस की कीमत थी। ड्रग माफिया एल एक्सपेक्टेटर में प्रकाशित रिपोर्ट्स खबरों से असहज थे और एक दिन उन्होंने इस साहसी पत्रकार की हत्या कर दी। अब गुलिरिमो कैनो की हत्या के बाद भी माफिया का दर्द दूर नहीं हुआ तो 3 साल बाद एल एक्सपेक्टेटर अखबार के दफ्तर को बम से उड़ा दिया गया। हालांकि उनकी प्रतिमा का पूर्ण निर्माण किया गया, लेकिन इन घटनाओं ने दिखाया कि गुलिरिमो कैनो इजासा ने अपने अखबार एल एक्सपेक्टेटर के जरिए ड्रग माफिया को कितना नुकसान पहुंचाया था। इससे यह भी पता चला कि एक ईमानदार पत्रकार और एक सख्त अखबार या सख्त रिपोर्टिंग चैनल किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनका जीवन भ्रष्टाचार के जरिए ही आगे बढ़ता है या जिनके लिए भ्रष्टाचार भी सदाचार से भरा एक आचरण माना जाता है। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को भी इस इंडेक्स में यही रैंक यानी कि त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र दिया गया है। गुलिरिमो कैनो के देश की तरह भारत भी उन देशों में से एक है जहां पत्रकारों को लगातार मौत का खतरा मंडराता रहता है। कैनो की तरह ही हर साल न जाने कितने पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है। हालिया घटना छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर से जुड़ी है। मुकेश 1 जनवरी की रात से घर नहीं आए थे और 3 जनवरी को उनका शव मिला। मुकेश की हत्या के पीछे एक रिपोर्टिंग का जिक्र किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को एनडीटीवी के नीलेश त्रिपाठी ने मुकेश की मदद से प्रकाशित किया था। घटिया सड़क निर्माण को उजागर करने वाली इस रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही प्रोजेक्ट पर जांच शुरू कर दी गई। इस रिपोर्ट से जुड़े 4 ठेकेदारों में से एक सुरेश चंद्राकर हैं। मुकेश का शव ठेकेदार सुरेश की फैक्ट्री में यानी कि प्रॉपर्टी में सेप्टिक टैंक में मिला था। मुकेश और उनके साथियों ने अपहरणकर्ताओं से लगातार संपर्क बनाए रखकर कड़ी मशक्कत के बाद सीआरपीएफ जवान को नक्सलियों की कैद से छुड़ाया। आज उसी पत्रकार की हत्या कर दी गई। गौरी लंकेश की हत्या मुकेश पहले पत्रकार नहीं है जिनकी हत्या हुई है। हाल के वर्षों में तमाम ऐसे पत्रकार हुए हैं जो विभिन्न सरकारों और माफियाओं के आंख की किरकिरी बने रहे, जिनकी आखिर में हत्या कर दी गई। 2017 में कन्नड़ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या तब कर दी गई थी जब वो अपने घर का दरवाजा खोल रही थी। लिंगायत समुदाय से आने वाली गौरी लंकेश पत्रिका नाम का साप्ताहिक पत्र निकालती थी, जिसमें हिंदुत्ववादी विचारधारा की खुलकर आलोचना की जाती थी। उनके पत्र में नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयं संघ की भी जबरदस्त आलोचना होती थी। आलोचना तो इसमें कांग्रेस नेताओं की भी होती थी, लेकिन उसका आधार सांप्रदायिक नहीं होता था। लंकेश खुलकर कहती थी कि मोदी भक्त और हिंदुत्व ब्रिगेड मुझे जेल डालना चाहते हैं, और फिर एक दिन उनकी हत्या हो गई। उनकी हत्या के बाद जावेद अख्तर ने ट्वीट किया, दाभोलकर, पंसारे, कलबुर्गी और जब गौरी लंकेश, अगर एक ही तरह के लोग मारे जा रहे हैं तो किस तरह के लोग मारे जा रहे हैं? सवाल है कि कौन था वो जिसे लंकेश से दिक्कत होती थी। मुझे लगता है कि जिन्हें लंकेश के सच से कोई नुकसान हो रहा था या उनके हित प्रभावित हो रहे थे, उन्होंने ही हत्या की होगी। पत्रकारों के मामले में हर बार यही होता रहा है। 2020 में उन्नाव के पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की भी इसी तरह के हितों के प्रभावित होने के कारण हत्या कर दी गई थी। शुभम कंपू मेल नाम के एक दैनिक हिंदी अखबार में पत्रकार थे। वो इस अखबार के लिए बेहतरीन रिपोर्टिंग करते थे। अपनी हत्या के समय वो स्थानीय भूमि विवादों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। जब शुभम अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे तो 2 हमलावरों ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस खबर से आहत यूनेस्को चीफ
ऑड्रे एजोले ने यूएन को दिए अपने बयान में कहा, मैं शुभम मनी त्रिपाठी की हत्या से निंदा करती हूं। उन्होंने भारत सरकार से हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। उस साल 2019 में पूरी दुनिया में करीब 60 पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी। भारत में भी ऐसी त्रासदी की अनगिनत कहानियां फैली हैं। 2021 में बिहार के बुद्धनाथ झा को इसलिए जलाकर मार दिया गया क्योंकि वो फर्जी क्लिनिकों के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे थे। 2021 में ही आंध्र प्रदेश के पत्रकार चन्ना कैज़वलू को एक पुलिसकर्मी ने इसलिए मार डाला क्योंकि पत्रकार के पुलिसकर्मी और एक स्थानीय गुटखा निर्माता के बीच साठगांठ को उजागर किया था। उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई थी। जिस तरह से पत्रकारों की हत्या की जाती है उसका मतलब यही लगाया जा रहा है कि हत्यारे इस इरादे से उन्हें मारने आते हैं कि किसी भी तरह से सच सामने ना आए। गुलिरिमो कैनो और उसके संगठन के खिलाफ जिस तरह का बदला लिया गया, लगभग उसी स्तर की हिंसा और जिद दुनिया के हर पत्रकार के खिलाफ दिखाई जाती है। ये तय है कि पत्रकारों की वजह से कुछ लोगों के हित इतने गहरे और गहरे रूप से प्रभावित होते हैं कि हत्यारे सिर्फ उन्हें मारने से खुश नहीं होते। हत्यारे चाहते हैं कि एक क्रूर संदेश भी जाए ताकि कोई दूसरा पत्रकार ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। मुकेश चंद्राकर के मामले में एक बार फिर दिखा दिया गया है कि भारत में पत्रकारों की स्थिति बेहद नाजुक है। उनकी जान को खतरा लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ लगातार और बार बार इंटरनेट बंद होना और दूसरी तरफ पत्रकारों के खिलाफ एनएसए और यूएपीए जैसे कानूनों का इस्तेमाल। ये साबित करता है कि राज्य पत्रकारों और सूचना के स्वच्छ साधनों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अब भारत दुनिया के उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां पत्रकारों की बड़ी संख्या में हत्या की जा रही है। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए गठित समिति के अनुसार 2015 से 2024 के बीच जिन देशों में सबसे अधिक पत्रकारों की हत्या की गई है उनमें फिलिस्तीन, मैक्सिको, सीरिया, अफगानिस्तान, इराक जैसे देश शामिल हैं। भारत की स्थिति दुनिया के किसी भी सामान्य लोकतंत्र से भी बदतर है। सोमालिया, पाकिस्तान और दक्षिण सूडान जैसे देशों में भी पत्रकारों के लिए हालात भारत जितने बुरे नहीं दिखते। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पत्रकारों की खराब स्थिति और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की खराब स्थिति 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद ही पैदा हुई है। मुकेश चंद्राकर उस खराब स्थिति का हिस्सा और पीड़ित है। कौन जानता है कि ऐसे और कितने पत्रकारों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार सुरेश चंद्राकर का कांग्रेस से संबंध दिखाकर और कांग्रेस पर आरोप लगाकर खुद को नहीं बचा सकती। क्या कारण है कि राज्य की जनता पुलिस प्रशासन और डबल इंजन सरकार से नहीं डरती? मुकेश सिर्फ सुरेश चंद्राकर की पोल नहीं खोल रहे थे। उनकी रिपोर्टिंग में वेतन के लिए तरसते आदिवासियों के शिक्षा राजदूतों और पलायन को मजबूर आदिवासियों के अलावा खराब सड़क निर्माण की रिपोर्टिंग शामिल थी। इसका मतलब ये है कि मुकेश चंद्राकर सिर्फ किसी पार्टी विशेष से जुड़े ठेकेदार के निशाने पर नहीं था। उसके पीछे कई और लोग शामिल थे जो वर्तमान में राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। हो सकता है ये काम किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया हो, लेकिन इसमें कितने लोग शामिल हैं और उनकी मिलीभगत क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रेस स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों में भारत का 159वां स्थान इस बात की घोषणा है कि भारत में लोकतंत्र नामात्र का बचा है। मुकेश चंद्राकर जैसे लोकतंत्र के सिपाहियों की मृत्यु इस घोषणा को याद करने और हो सके तो इसके खिलाफ कार्रवाई करने का एक मौका है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।